नमस्कार। अभी हम लोग मौजूद हैं सुंदरपुर बरजा गांव में, जहां पर काशी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री जनार्दनाचार्य जी महाराज लक्ष्मी नारायण महायज्ञ करवाने वाले हैं। यज्ञ की तिथियों में कुछ आगे पीछे की तिथि यहां पर हुई है और इसका कारण ये है कि गंगा का पानी विकराल रूप धारण करके यहां पर आया हुआ था और उस पानी ने यहाँ की पूरी दशा दिशा को बिगाड़ कर रख दिया। मैं आपको बताऊंगा कि यज्ञ को लेकर यहाँ का जो उत्साह था उसमें कितना बदलाव आया और क्या स्थिति है। सबसे पहले हम स्वामी जी से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ घटित हुआ है इन कुछ दिनों में। ये जो चतुर्मास व्रत जो चल रहा है, माँ गंगा के असीम अनुकंपा हुआ, बहुत उनका कृपा हुआ, आशीर्वाद हुआ, इस यज्ञ स्थल पर आई और उस यज्ञ स्थल पर आने की वजह से इतना बाढ़ आया, जल का रुकाव हुआ। इस कारण से हम लोग निर्णय लिए हैं कि कुछ तिथि को बढ़ा दिया जाए कि यज्ञ में किसी प्रकार की बाधा ना आए। तो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की तिथि हम लोग, चतुर्मास व्रत है, सब कुछ देखते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि उसका तिथि 21 अक्टूबर 2024 को जल यात्रा के लिए हम लोग विचार बनाए हैं और 22 अक्टूबर 2024 को पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, अरण्य मंथन की योजना है और 26 तारीख को पूर्णाहुति एवं भव्य भंडारा की व्यवस्था है। भंडारा तो नित्य चलता रहेगा, यज्ञ है तो यज्ञ में तो जितने लोग आएंगे प्रसाद पाएंगे उसके लिए तो, लेकिन पूर्णाहुति के दिन विशेषतः कई जगहों से लोग आते हैं, कहते हैं पूर्णाहुत्या सर्वान काम नवापनोति। पूर्णाहुति के जिस दिन कोई भी ज्ञान यज्ञ का पूर्णाहुति हो या लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का पूर्णाहुति हो या चतुर्मास यज्ञ का पूर्णाहुति हो या कोई भी यज्ञ का पूर्णाहुति हो, पूर्णाहुति के दिन आकर प्रसाद लेने से और पूर्णाहुति का दर्शन कर लेने से पूरे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग 26 अक्टूबर 2024 को हम लोग निर्णय किए हैं कि उस दिन पूर्णाहुति रहेगी और 21 अक्टूबर को जल यात्रा, शोभा यात्रा, ये सुंदरपुर बरजा भोजपुर बिहिया बिहार में हम लोग उपस्थित हैं। चार घाट चनौर और समस्त गांव शामिल है। हाँ, सुंदरपुर बरजा, चार घाट चनौर, समस्त क्षेत्र के ग्रामवासी, क्षेत्र के जनता और क्षेत्र से दूर दराज से भी लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। हर एक स्थिति से, हर एक पल से, हर एक व्यवस्था में लोग लगे हैं कि किसी प्रकार का यज्ञ में अवरोध उत्पन्न न हो। महाराज जी, आपने कुछ दिनों पहले आपने हम लोगों से बात करते हुए एक बात कही थी कि, और ये तब की बात थी जब गंगा मैया यहाँ पे आई हुई नहीं थी, बाढ़ का पानी नहीं आया हुआ था। आपने कहा कि गंगा मैया जरूर दर्शन देने आएंगी। आपने ये बात किस तरीके से और किस दूरदृष्टि से आपने ये इस चीज़ को देखा था, वो थोड़ा बताइए। मुझे आस्था था भगवान नारायण पर कि मैं जानता हूँ कि जब भगवान नारायण कृष्ण जब जा रहे थे मथुरा से गोकुल के लिए, तो माँ जमुना जिस प्रकार आई भगवान के चरण छूने के लिए, उसी प्रकार मुझे भी विश्वास था कि भगवान नारायण के यज्ञशाला और हमसे ज़रूर आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और गांव ब्रासी सभा को सबको आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। मुझे विश्वास था कि माँ जरूर गंगा आएगी यहाँ और आकर आशीर्वाद भी दी और कुछ कोई किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं दी। आसानी से आई और आसानी से चली गई, किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। माँ का बहुत आशीर्वाद है। अब तो यज्ञ आ गई तो बहुत विशाल होगा, इतना सुंदर होगा कि मैं सोचा भी नहीं होगा, ना लोग सोचे होंगे, क्योंकि जब साक्षात आज के देवता में सूर्य नारायण भगवान, जिसको हमारे माताएं बहन छठ करती हैं कार्तिक मास में, जिस प्रकार अग्नि नारायण भगवान साक्षात हैं कि बिना अग्नि का कोई कार्य नहीं, गंगा मैया साक्षी दिख रही हैं आपके समक्ष, तो साक्षी देवता हैं, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, जिस प्रकार हनुमान जी महाराज जी, यज्ञ को लेकर पूरे क्षेत्र में अभी क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति तो बहुत सुंदर बना है। आप तो घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं, टहल रहे हैं, जिधर से न्यूज आ रहा है अच्छी है। लेकिन 12 तारीख को जो हमारी शोभा यात्रा थी और 17 तारीख की पूर्णाहुति थी तो बहुत विस्तार तक फैल गया था। लेकिन आप लोग मीडिया के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे, आप लोग तो सेवक भी हैं, बाढ़ में भी याद करते थे और आते रहते हैं, आते रहेंगे। कोई
इस यज्ञ से चाहे हमसे कोई आपको स्वार्थ भी नहीं है कि स्वामी जी के यहाँ जाएंगे तो पैसा मिलेगा और अनंत जाते हैं तो कुछ प्राप्त भी होता है। यहाँ तो निःशुल्क आपने सेवा किया और सेवा करते रहेंगे, आशीर्वाद हमारा रहेगा सदैव।